कल भी राहुल गांधी की और किरण रिजिजू की बात हुई है, तो 3-4 बार उन दोनों की पिछले 12 रोज में 2 हफ्ते में बातचीत हो चुकी है लगातार सरकार। और कल बात हुई तो मतलब समझ लीजिए 3 दिन लगातार बात हुई। तो राहुल गांधी से सरकार लगातार बात कर रही है, क्योंकि ये इस मुद्दे पर अड़े हुए राहुल गांधी ही हैं कि हम जब तक 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और बाकी बल प्रयोग के बारे में गृहमंत्री का बयान नहीं ले लेते, नहीं सुन लेते, तब तक हम आगे काम नहीं होने देंगे। अब इसमें ठन गई है, बेसिकली सरकार ने तय कर लिया है कि अब ये मैटर ओवर, अब इस पर कोई बयान नहीं होगा, आगे के काम होंगे। और जो किरण रिजिजू राहुल गांधी से बात कर भी रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि आगे हमारे 2-3 विधेयक आने वाले हैं। उन्होंने FCRA की बात की, डिलिमिटेशन महिला आरक्षण की बात की, उन्होंने इस पर उनका रुख जाना, उनका सहयोग मांगा। उन्होंने कहा वो बाद की बात है, पहले आप इस काम को करवाइए। तो यही काम जब सुलझा नहीं तो आगे की बात हो ही नहीं पाई। त्रिपाठी जी, अब मुझे बताइए, आपने सुना केंद्रीय मंत्री रिजिजू साहब को, और ये दोनों हाउसेज में उन्होंने यही जवाब दिया। नहीं, जवाब तो ठीक है, ये सही बात है कि कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता है कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। लेकिन कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी और दोबारा मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि बातचीत अगर उनकी हो रही है तो इतनी निष्प्रभावी बातचीत अगर किरण रिजिजू और राहुल गांधी की हो रही है तो फिर क्या कहा जाए। 3 बार 4 बार मिल चुके, इतने निष्प्रभावी हैं दोनों की तरफ से। मैं कह रहा हूं कि बहुत ही खराब कम्युनिकेशन है। इसका मतलब ना राहुल गांधी को कम्युनिकेशन करना आता है, ना किरण रिजिजू को कम्युनिकेशन करना आता है। दूसरा, कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर इस तरह से गुस्से में बोलता है तो उसकी बात का प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे आमतौर पर जो कम्युनिकेशन का, मैं मतलब टीचिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि सब बड़े लोग हैं, मंत्री लोग हैं, नेता हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का पहला होता है कि आपकी जो आवाज आ रही है ना, वो ऐसा ना लगे कि आप दम लगाकर मतलब पूरी ताकत से बोल रहे हैं। उस आवाज के निकलने के बाद उसका इंपैक्ट पड़ता है। कम्युनिकेशन का बड़ा मतलब हर प्रचलित जो जानते हैं वो लोग इसको जानते हैं। मुझे वो किरण रिजिजू की बात में कतई नहीं दिख रही। संसदीय कार्य मंत्री ऐसे चीखता लड़ता, अरे उसके लिए है ना दूसरे सांसद आपके पास। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप ही को कम्युनिकेट करना है, आप ही के साथ विपक्ष के नेताओं की बात हो रही है और आप ही उनसे मोहड़ा लिए पड़े, मोर्चा समझिए ना, वो अपनी एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं। अब उसके बाद भी जब सदन में वही नारे लग रहे हैं तो उसका जवाब वो दे रहे थे। तो वो क्यों दे रहे हैं? संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका, नियम जो होते हैं ना, मान लीजिए संसद में कुछ हुआ तो खड़ा होगा, वो बताएगा कि इस नियम के तहत ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। कहीं पर आपको लगता है कि विपक्ष ने कुछ गड़बड़ की है तो आप पीठासीन अधिकारी जो भी होगा, चाहे सदन में जो बैठा हुआ है जाए, ये मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं मुझे बताइए, प्रभावी संसदीय कार्य मंत्री के लक्षण नहीं। समीर जी, ये बार बार जो बात हो रही है, बात सही है। अच्छा, अब तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बात आप कर क्यों रहे हो इतनी। राहुल गांधी ने कब अपने स्टैंड में थोड़े से भी पीछे हटने के संकेत दिए? वो ना वो गृहमंत्री की मांग बयान के मांग पर पीछे हटे हैं, ना उन्होंने एक बार भी ये कहा कि मैं डिलिमिटेशन बिल के मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार हूं। एक बार भी उन्होंने ऐसी बात कही। फिर भी सरकार बार बार क्यों उनसे बात कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी का एटीट्यूड कैसा है। राहुल गांधी एक बार अड़ जाते हैं तो फिर वो पूरी तरीके से उसी बात पर अड़े रहते हैं। और कांग्रेस से कई नेता ये चाहते होंगे कि राहुल गांधी किसी मामले को लेकर जिद छोड़े और संसद का गतिरोध खत्म हो। लेकिन कांग्रेस के भी नेता चाहते हैं, बिल्कुल कई नेता चाहते हैं इस मामले को लेकर कि भाई लगातार इस बात पर अड़े रहना कि गृहमंत्री आएंगे, वो बयान देंगे, उसके बाद ही संसद से चलने देंगे। जब ये दिख रहा है कि अभी गृहमंत्री बयान देने नहीं आ रहे हैं तो कम से कम बाकी संसद की कार्रवाई चलने दी जाए। कई सांसद कांग्रेस के सीनियर लीडर से चाहते हैं, लेकिन चूंकि राहुल गांधी अब अड़ गए कि नहीं, अब उनको लग रहा है कि भाई हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए प्रधानमंत्री को बाध्य कर दिया है, तो अब हम गृह मंत्री का जो पैलेट गन का मामला है उस पर हम गृह मंत्री को घेरेंगे, और मौका मिला है तो वो उस पर अड़े हुए हैं। देखिए, इसके पहले जब किरण रिजिजू की 40 मिनट प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ बैठक हुई थी, उसमें भी राहुल गांधी गतिरोध नहीं टूटा। उसके पहले स्पीकर ने बात की, उसका भी गतिरोध नहीं टूटा। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी अड़ गए और सरकार भी इस बात पर अड़ गई कि भाई राहुल गांधी तय नहीं करेंगे कि गृह मंत्री कब आकर किस बात पर बयान देंगे, यह सरकार तय करेगी। राहुल गांधी इस पर जिद छोड़े तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज गतिरोध लगातार जारी है, अब सोमवार को आप जिद केवल राहुल गांधी की मानते हैं, सरकार की जिद नहीं है? नहीं, सरकार की है, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी थोड़ा इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ठीक है, अगर गृह मंत्री अभी नहीं आ रहे तो आप संसद को चलने दीजिए ना। हो सकता है संसद चले, गृह मंत्री आके बयान दे दे, और फिर ये आपका ही एडवांटेज रहेगा ना कि देखो गृह मंत्री नहीं आ रहे, उसके बाद भी इन लोगों ने संसद की ये अंडरस्टैंडिंग तो परसों बनाने की कोशिश की गई थी कि FCRA पर चर्चा होगी, तो गृहमंत्री आएंगे ना, गृहमंत्री आएंगे, बयान देना पड़ेगा गृहमंत्री को, बोल देंगे। लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट में स्टेटमेंट केवल 20 जुलाई पर चाहते हैं होम मिनिस्टर का। एनीवे, लेकिन हुआ क्या? विपक्ष कह सकता है कि हमने सत्र चलने दिया, अब गृहमंत्री क्यों नहीं आ रहे? आप कह रहे हो वो अड़ा, ये अड़े हुए हैं, कोई कहेगा सरकार अड़ी हुई है। हुआ क्या नटशेल में? हुआ क्या, 2 हफ्ते हो गए पार्लियामेंट को चलते हुए,
मतलब संसद सत्र शुरू हुए, एक दिन चलिए, शायद 2 दिन कह लीजिए आप, जब वो उस बिल पर, नीट पेपर लीक बिल पर चर्चा हो पाई थी। ये वीक तो पूरा वॉश आउट हुआ, और एक ही मांग पर, होम मिनिस्टर के बयान की मांग पर। अब बताइए सर, जिद किसकी? जिससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो राज्यसभा के सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री को कहा, क्या उसका जवाब दे दिया सरकार ने? कि इनका सेंस लेके बता दीजिए होम मिनिस्टर हाँ, को। और होम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया है? राहुल गांधी कहाँ आ गए इसमें? राज्यसभा के सभापति जब कोई बात कहते हैं वो आदेश होता है, समझे? उनके कहने का मतलब है कि संसदीय कार्य मंत्री अमित शाह जी को होम मिनिस्टर को कहें कि वो हाजिर हों, यदि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में आप समझें तो। नहीं, उन्होंने कहा था नहीं ऐसा नहीं। इनकी बात करने का तरीका ऐसा ही होता है। हाँ, तो ऐसा ही तरीका, ऐसा ही होता है। विपक्ष बात करने का तरीका ऐसे ही होता है, वैसे ही कहते हैं। बड़े साहब आदेश दे सकते हैं? नहीं सर, ये आदेश नहीं दे सकते, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो उनका कहने का मतलब ये कि भाई वो वहां पर आए। उन्होंने ये बात दोहराया। एक मिनट मेरे को बात कर लीजिए, फिर आप कर लीजिएगा। उन्होंने जो कहा वो तो मुझे भी पता है कि क्या कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसका सेंस ये है कि भाई क्या सरकार ने जवाब दिया कि भाई जवाब दे दिया, नहीं आ रहा है गृह मंत्री? नहीं, हम उनको स्पीकर चेयरमैन को दे दिया जवाब कि वो नहीं आ रहे हैं कि आ रहे हैं, कि हमने क्या कहा है। और ये पहली बार मैंने संसदीय परिभाषा में सुना है कि वो होम मिनिस्टर साहब सुबह से रात तक संसद भवन में रहते हैं। उसका मतलब होता है संसद में रहते हैं। संसद में रहने का मतलब होता है हाउस में रहना। और ये भी पहली बार मैं देख रहा हूँ कि होम मिनिस्टर जिनके पास अभी तक हम ये जिम्मेदारी मान रहे थे कि वही संसद को देख रहे हैं, वो पिछले 2 हफ्ते से नहीं आए। राहुल गांधी अड़े हैं, वो तो सबको दिख ही रहा, और उनके पास तो मौका अड़ने का, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री इसका मतलब कम्युनिकेट करने में फेल हुए हैं कि भाई कैसे सरकार को मनाना चाहिए और काम करना चाहिए। ये गंभीर मसला है। और मैं तो इस पर कह रहा हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री या राज्यसभा के सभापति का कहना बहुत गंभीर बात है सर, आप उसको नहीं समझ रहे। और वो भी संसदीय कार्य मंत्री के मैसेज के थ्रू ये बात कही जाए और उस पर भी सरकार ना जवाब दे, और ऐसी क्या जिद है? और आपको याद है नीट की जब चर्चा हुई थी तब भी ये मैसेज कम्युनिकेट किया गया था। पता नहीं सरकार ने अपोजिशन को किया था कि मीडिया को किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि भाई होम मिनिस्टर साहब वहाँ पर इंटरवीन करेंगे, लेकिन उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। और जो घटना हुई है उसका सीधा सा जो अकाउंटेबिलिटी है या कनेक्ट है वो होम मिनिस्टर के साथ है। चलें, खैर अब ये तो बात है दोनों की तरफ, दोनों बातचीत में दोनों तरफ से कुछ नहीं हल निकल रहा। देखिए, राहुल गांधी के साथ कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। कांग्रेस के नेता जब कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो विपक्ष का दूसरी पार्टी के लोग कैसे कर सकते हैं? राहुल गांधी वन वे कम्युनिकेशन वाले आदमी हैं। मैंने कह दिया, और ये बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के बच्चे का जो अहंकार में ग्रसित बच्चे होते हैं उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग यही होती है। हमने एक बार कह दिया तो कह दिया। अब उनके दरबार के चुने हुए खड़गे जी तो कर सकते हैं, वो तो स्वाभाविक है कि वो करेंगे, लेकिन बाकी पार्टियों के नेता उन्हीं के अनुसार काम करें ऐसा तो नहीं होगा। दूसरी बात, कौन अड़ा हुआ है भाई? अभी बात आई है यहाँ तक कि आपने कहा था कि जो है एजुकेशन मंत्री जो है एचआरडी मिनिस्टर रिजाइन कर दो, ठीक है, बात हो गई। अब आप अड़ रहे हैं कि 2 शर्तें लगाई हैं। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, उन्होंने 2 शर्तें लगाई। एक कि अमित शाह आकर के बयान दे। इन्हें नहीं कहा कि गृह मंत्रालय या गृह मंत्री आकर के बयान दे दें, अमित शाह आकर के बयान दे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री माफी मांगे, नहीं तो हम संसद नहीं चलने देंगे। यानी कि चूंकि कौन इसमें प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात तो और किसी ने नहीं की थी, सिर्फ राहुल गांधी ने शुरुआत की थी। और राहुल गांधी चूंकि कह दिए तो उसके बाद तो सारी कांग्रेस की पार्टी तो उनके वो क्या है, जैसे एक भेड़ चाल होता है वो स्थिति है। अपनी बुद्धि अपना विवेक वो तो किराए पर उन्होंने दे रखा है, तो स्वाभाविक है कि वही बात कहेंगे जो है। सरकार कहीं भी अड़ी हुई नहीं है। सरकार यदि अड़ी हुई होती तो इनके विपक्ष के बावजूद भी टेबल करती और पास करवाती बिल। सरकार यदि अड़ी हुई होती तो एफआरए पे जाकर के इनको अप्रोच नहीं करती, उनको लेजिस्लेशन पास कराने के लिए उनके पास आवश्यक जितना बहुमत है वो है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात आपकी ठीक है कि सरकार ये दोनों ही बिल संख्या बल के हिसाब से चाहे तो पास करा सकती है। सरकार के पास आ चुका है 2/3 वाला बहुमत भी, ये सारी बातें रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि दोनों ही विधेयक, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण है, बिना चर्चा किए पास कराए जाएं।